नमस्कार। आज हम बात करेंगे पियक्कड़ों की। पियक्कड़ उसको कहते हैं ठेठ लैंग्वेज में जो शराब पीते हैं। मतलब आज हम बात करेंगे शराबियों की। शराबी ऐसे कुछ पोज दे करके शराब पीते हैं और पीने के बाद इस तरह से हैंगओवर में आते हैं। बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंटरेस्ट ये है कि आपको ये पता चले कि जब हम लिक्वर इनटेक करते हैं, मतलब शराब हम अंदर डालते हैं, तो क्या ऐसा केमिकल चेंजेज वगैरह होते हैं कि जो हमारे लाइफ के लिए फेटल होते हैं। मतलब ये तो जोक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई शराब पीता है तो आखिर उसकी डेथ क्यों हो जाती है। सबसे पहली बात, अल्कोहल ग्रुप जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें ओल अल्कोहल ग्रुप आप पढ़िएगा OH। तो OH अल्कोहल ग्रुप में बहुत सारे मेंबर हैं, बट हम पीने के लिए क्या यूज करते हैं? हम पीने के लिए यूज करते हैं इथेनॉल। पीने वाला शराब क्या है? तो सिर्फ इथेनॉल है। अब जैसे ही हम इथेनॉल को इनटेक करते हैं ना, तो इस पे एक्शन लेता है आपका ADH। ADH एक एंजाइम है, डिहाइड्रोजन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जो अल्कोहल को किस में चेंज कर देता है? एसेटल्डेहाइड में। एसेटल्डेहाइड में। और ये एसेटल्डेहाइड का ही ये कमाल है। एसेटल्डेहाइड से ही आप थोड़ा सा शांत और ये क्या बोलते हैं हैंगओवर वगैरह यूज करते हैं, और वो जबरदस्त उनकी जो चाल होती है लड़खड़ाते हुए, वो इसी का देन है, एसेटल्डेहाइड का। तो लोग शराब पीते हैं, मुझे तो ये लगता है कि थोड़े देर के रिलैक्सेशन के लिए वो जीवन भर का दुख दर्द ले लेते हैं शराब पी करके। तो ये एसेटल्डेहाइड से ये प्रभाव पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल ये अलग अलग ब्रांड और अलग अलग टाइप के शराब में मतलब उसका परसेंटेज डिफरेंट होता है। जैसे बियर में ये 5% होता है, जो नॉर्मली लोग पीते हैं गर्मी के दिन में, मतलब वो चिल्ड दिया जाता है, तो बियर में 5% होता है। आपके वाइन में, वाइन अगर लिमिटेड मैनर में लिया जाए, और वाइन के लिए वाइन शैंपेन के लिए सबसे फेमस क्या है? फ्रांस का वोर्डो शहर। तो वहाँ पे बहुत एक शैंपेन होता है जो ऐसा उड़ाता है ना सब स्पोर्ट्स वगैरह में जीत करके, तो वो शैंपेन होता है। तो इस सब में मतलब इनकी इथेनॉल की क्वांटिटी जो है वो लिमिट रहती है स्टैंडर्ड के अनुसार, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है विस्की में, 40% के आसपास उसमें इथेनॉल होता है। ओके, तो ये बात हो गई उनके परसेंटेज की। अब एक टर्म आता है ना, हुच। एक्चुअली क्या है कि आज बहुत ही अच्छा रेफरेंस था पेपर में, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इससे वीडियो बनाने के लिए। तो वहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया था तमिलनाडु का। तमिलनाडु में रिसेंटली 22 आदमी शराब पी करके मर गए, और वहाँ पे लिखा हुआ था सुपेरियस शराब मिल्क, मतलब मिस्टीरियस लिक्वर लेकर के वो मर गए। और एक टर्म आपने सुना होगा इससे रिलेटेड, हुच केस। हुच देखिए, ये सारे जो ब्रांडेड लिक्वर हैं ये कंपनी में बनते हैं विथ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन और क्वालिटी चेक के साथ। क्वालिटी चेक किया जाता है, फिर इनको एजिंग के लिए एक स्क्रूज नाम का प्लांट होता है, उसके डब्बे बनाए जाते हैं, पीपा, वो डब्बे को पीपा बोलते हैं, उसमें इनको भर करके रखा जाता है एजिंग के लिए। फिर शराब एज्ड होता है, उसमें वो क्वालिटी आती है, कलर आता है, फिर उसको मार्केट में उतारा जाता है। तो इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है, बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंटरेस्टेड है हुच क्या होता है। हुच ये होता है कि लोकली लोग शराब बना लेते हैं, आपका महुआ का या डिफरेंट थिंग्स का वो लोग शराब बना लेते हैं, और वहाँ पे भाई कोई क्वालिटी चेक नहीं होता, और उसको वो लोग पीते हैं। लेकिन उनका टारगेट होता है बनाने का हुच में कि हम बनाएंगे इथेनॉल और पी करके मजा लेंगे, लेकिन गलती से बन जाता है मेथेनॉल। अब ये पॉइजनस है। आपको एक चीज पता है, एक टर्म आता है डीनेचर्ड अल्कोहल। जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अल्कोहल हम यूज करते हैं ना, वो टैंकर में आता है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, कुछ क्वांटिटी में मेथनॉल जानबूझ के मिला दिया जाता है। क्योंकि कंपनी वर्कर ना अगर ये जान जाएंगे कि ये तो वही इथेनॉल है जो हम खरीद के पीते हैं, तो पूरा टैंकर पी जाएंगे और इंडस्ट्री में आपका कोई काम नहीं होगा। तो मेथनॉल मिला करके उसको जानबूझ के डीनेचर्ड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो इंडस्ट्री पर्पस के लिए जो अल्कोहल हम यूज करते हैं वो डीनेचर्ड होता है। तो मैं क्या बात बोल रहा था कि हुच केस में, हुच जो होता है उसमें लोकली जो लोग बनाते हैं तो बनाना चाहते हैं इथेनॉल, लेकिन बन जाता है मेथनॉल। और मेथनॉल से भी ADH, यहां पर भी ADH कंबाइन करता है, और ये बनाता है भाई फॉर्मल्डेहाइड, और ये होता है पॉइजनस। और इससे आदमी क्या होते हैं, सेरिब्रम में एडिमा हो जाता है, मतलब आपके दिमाग में सूजन हो जाता है। सूजन होने के बाद ब्लड वेसल्स फट जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ब्रेन हेमोरेज होकर के वो मर जाते हैं। तो हमको मारने का काम कौन करता है? हुच केस में मेथनॉल अगर आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा ले लिया तो फॉर्मल्डेहाइड फॉर्म होता है एसेटल्डेहाइड के जगह पे। ये भी आपका जान मारता है, वो भी, ये तो मार ही देता है, ये भी मारता है, लेकिन ये क्या करता है, धीरे धीरे मारता है। और एसेटल्डेहाइड और फॉर्मल्डेहाइड ये ADH सिक्रीट कहाँ से होता है? तो लीवर से। एक्चुअली हमारे शरीर का जो लीवर है ना,
वो एक लेबोरेटरी की तरह काम करता है। जो भी भोजन या जो भी खाना आप खाते हैं तो उसका क्वालिटी चेक होता है कि कैसा है। तो लीवर पकड़ लेता है, तो इसको वो एसिटल्डेहाइड में चेंज कर देता है, एडीएच, और उसको कर देता है फॉर्मल्डेहाइड में, और फाइनली वो आप डेथ हो जाती है। लेकिन अब बात आती है कि फॉर्मल्डेहाइड तो आपने बना दिया, आदमी अभी थोड़ा सा मान लीजिए कि सिसकी ले रहा है, थोड़ा थोड़ा जिंदा है, तो अगर किसी ने गलती से मिथनॉल कंज्यूम कर लिया तो उसको बचाने का भी तो रास्ता होना चाहिए ना। तो अगर आपके अगल बगल में ऐसा कुछ केस हो तो कम से कम आप तो हेल्प कर सकते हैं ना। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे ही कोई मेथनॉल पी लेना और वो सिम्टम्स दिखाने लगे कि एथनॉल पी लिया है अब मरेगा, तो उसको साथ में इथेनॉल पिलाया जाता है, उसको एथनॉल पिला दीजिए। अब एथनॉल पिलाने से क्या होगा, जो फॉर्मल्डेहाइड मिथनॉल से बन रहा था, एथनॉल जाएगा तो एडीएच के लिए मिथनॉल से कंपीट करेगा, और साथ साथ में क्या बनेगा, एसिटल्डेहाइड। एसिटल्डेहाइड, एसिटल्डेहाइड मतलब मिथनॉल था तो क्या बन रहा था, फॉर्मल्डेहाइड। अब जो पी लिया है मिथनॉल, उसको क्या करना है, आपको एथनॉल पिलाना है कि तू और शराब पी। तो वो ओरिजिनल शराब पीने वाला, तो वो पिएगा तो क्या बनने लगेगा, एसिटल्डेहाइड। तो थोड़ा सा उसके बचने के चांसेस है। अगर ये नहीं हुआ तो ये एक मेडिकेशन है, फोमेजोल, फिमाजोल। ये फिमाजोल क्या करता है, एडीएच के प्रोडक्शन को रोक देता है, एडीएच के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेता है, जिससे क्या है कि आपका जो लिक्वर है वो चेंज नहीं हो पाता फॉर्मल्डेहाइड में। तो या तो उसको, जो जिसने मेथनॉल ले लिया है हुच केस में, उसको आप फोमिजोल दे दीजिए, फोमिजोल दे दीजिए, या फिर उसको और थोड़ा सा अल्कोहल पिला दीजिए जो पिया जाता है, मतलब इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या करेगा, एडीएच से कंपीट करेगा, और फोमिजोल क्या करेगा, एडीएच के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से बचने के चांसेस इथेनॉल वाले के बच जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।